हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ग्रामर का टॉपिक अगर आपको कंफ्यूज करता है और ग्रामर में भी, क्योंकि ग्रामर टोटल 10 नंबर की है और ग्रामर में भी अगर हम बात करें स्पेशली सिंथेसिस वाले टॉपिक की जो सबसे हार्ड लगता है आपको, तो आप चिंता मत करिए क्योंकि सबसे हार्ड टॉपिक को आज मैं ट्रिक के साथ सबसे इजी टॉपिक बनाने वाला हूं। बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, पहले थोड़ी सी ट्रिक देख लो, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ वास्तव में ट्रिक है। तो फिर आप इस वीडियो को आगे देखना और अगर आपने वीडियो आगे देख लिया तो 100% गारंटी है कि सिंथेसिस में पूरे में से पूरे नंबर आपके। ग्रामर में 10 में से 10 नंबर बच्चों चुटकियों का खेल है। थोड़ा सा वीडियो को देखो आप, और वीडियो को अगर कंप्लीट देख लिया तो वास्तव में 10 में से 10 नंबर आपके हैं। देखो ट्रिक बताता हूं पहले तो। कई बार एक्चुअली क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट आपको हिंट दिया जाता है ग्रामर में कि भाई आप पार्टिसिपल का यूज करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करिए, आप इन्फिनेटिव का यूज करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करिए। लेकिन कई बार तो ये दिया जाता है ना कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको पता नहीं कंपाउंड में क्या क्या यूज कर सकते हैं। कंपाउंड में एंड लगावे कि बट लगावे कि आइदर और लगावे कि WH वर्ड लगावे कि क्या लगावे। तो कंपाउंड सेंटेंस खाली आपके पीछे सेंटेंस के साथ में जोड़ दिया, वहां क्या करेंगे, वहां हम ट्रिक अपनाएंगे। ये शानदार ट्रिक अगर आपने सीख ली तो चाहे कंपाउंड आवे, चाहे कॉम्प्लेक्स आवे, चाहे सिंपल आवे, या फिर स्पेशली कुछ नाम दे दिया जाए कि उसका यूज करो, सबसे बेस्ट तरीके से आप करके आओगे, सबसे बेस्ट तरीके से आपके नंबर आएंगे। तो अगर मान लीजिए कंपाउंड है तो उसकी ट्रिक अलग है, अगर आ गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो उसकी ट्रिक अलग है, अगर आ गया सिंपल सेंटेंस तो उसकी ट्रिक अलग है। 3 ट्रिक याद कर लो, फिर हम इसके बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि वास्तव में ये ट्रिक काम करती है कि नहीं करती, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो पहली ट्रिक क्या है हमारी। पहली ट्रिक है कि अगर मान लीजिए 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और उसके पीछे आपको लिया हुआ है कि भाई कंपाउंड सेंटेंस, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस का यूज करना है आपको, तो इस ट्रिक को याद कर लो। FANBOYS, फैन बॉयज। क्या होता है फैन बॉयज? देखो F का मतलब होता है बच्चों 4। आप देखो कि वहां पर 4 लग सकता है कि नहीं लग सकता। उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम 4 का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एफ के बाद आता है, एफ के बाद आता है ए का मतलब होता है एंड। अगर 2 सब्जेक्ट या 2 वर्ब या 2 विशेषताएं अगर ऐसी है जिसको हम एंड से जोड़ सकते हैं तो फिर हम एंड से जोड़ेंगे। मतलब इनसे जोड़ के अगर कोई सेंटेंस बनेगा तो वो कंपाउंड ही बनेगा, आप चिंता मत करो। वो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड ही बनेगा। इसीलिए अगर आपको नियम नहीं पता तो जाने दो नियम को, इस ट्रिक को याद करो। उसके बाद हमारा आता है एन। एन का मतलब होता है नॉर से आप जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो। देखो एक तो आता है नाइदर के साथ भी नॉर लगता है, एक अकेला नॉर भी आता है। अगर नॉर के साथ जोड़ करके उस सेंटेंस को, क्योंकि ये भी नहीं और ये भी नहीं, ऐसे नॉर, तो भी वो सेंटेंस बनेगा, वो कंपाउंड बनेगा। अगर वहां पे ऑपोजिशन है, दो विरोधी चीजें बताई गई है, तो हम बट से जोड़ सकते हैं। वहां पे हम और से जोड़ सकते हैं, जैसे आइदर के साथ भी और लगता है और केवल और भी लगता है। इसके बाद फिर वाय आता है। वाय का मतलब येट। अगर आप विरोधाभासी चीजें वहां बट भी लगता है येट भी लगता है, जैसी कंडीशन, तो येट के साथ भी अगर आप किसी सेंटेंस को जोड़ देते हो तो वो भी कंपाउंड बनेगा। और अगर एस लास्ट में हमारा एस है, अगर आप सो से जोड़ देते हो तो वो सेंटेंस जो बनेगा वो भी आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो एक ट्रिक तो आपको ये याद रखनी है, क्योंकि अब ऐसे अगर आप याद रखोगे ना इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं होगी। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अगर याद रखा फैन बॉयज, तो आपको याद आ जाएगा कि एक एक करके अप्लाई करना, क्या मैं एफ लगाऊं, क्या मैं ए लगाऊं, क्या मैं एन वाला लगाऊं। तो उससे अगर आप करोगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, वो 100% कंपाउंड ही होगा। नहीं तो पता नहीं होता है तो आप छोड़ के आ जाते हो। तो एक ट्रिक तो आपको ये तो अपनानी है। चलो दूसरी चीज बताता हूं। मान लीजिए इसके अलावा अगर मान लो ये काम नहीं करें तो फिर और है कंपाउंड सेंटेंस में, और वो जोड़े वाले हैं, वो ग्रुप वाले हैं। ग्रुप वाले क्या क्या हैं? अगर ग्रुप वाला आपको, या अगर वहां पे अप्लाई करना हो, कई बार तो डायरेक्ट होता है कि भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करो, लेकिन खाली कंपाउंड लिखा हुआ तो फिर आपको ये, तो एक तो होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक होता है आइदर और, एक होता है नाइदर नॉर, एक होता है बोथ एंड, एक होता है एज वेल एज। ये जो है वो ग्रुप है, याद रह जाएंगे ना। इनमें से किसी का यूज करके आप सेंटेंस बनाओगे तो वो सेंटेंस कंपाउंड ही बनेगा, चिंता मत करना। आगे बढ़ो और थोड़ा सा देखो। कंपाउंड के बाद में अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। मान लीजिए आपके उस सेंटेंस के पीछे लिखा हुआ हो कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। अगर आपको लिखा हुआ हो कि कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना सबसे इजी तरीका क्या है इसका,
WH वर्ड, सबसे इजी तरीका, कॉम्प्लेक्स में WH वर्ड, लेकिन WH वर्ड को भी हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो वो WH वर्ड जो पर्सन के लिए काम में आते हैं, यानी व्यक्ति के लिए, जीवित सजीवों के लिए काम आते हैं, जैसे हु हो गया, ये व्यक्ति के लिए आता है, हुम हो गया, ये ऑब्जेक्ट जिसको जो कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए व्यक्ति के लिए आता है, हुज हो गया, ये भी व्यक्ति के लिए आता है, इसका अर्थ होता है जिसका। तो या तो आप हु से जोड़ दो, हुम से जोड़ दो, या हुज से जोड़ दो, या फिर इसके अलावा कुछ वस्तुएं हैं अगर, तो मान लो ये फिर है ना इसका, तो उसमें आपको ये ट्रिक याद रखनी है, किसी वस्तु और स्थान के लिए तो इसमें विच से जोड़ सकते हो, वेयर से जोड़ सकते हो, व्हेन से जोड़ सकते हो, दैट से जोड़ सकते हो। ये आप याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो। अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। अभी तो ये तरीका याद रखो कि हमें कौन से सेंटेंस में क्या अपनाना है। उसके बाद में फिर कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर से, कई बार वहां पे क्या होता है, कंडीशन बताई जाती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो ऐसे वाक्य में फिर इफ से हम जू से जोड़ सकते हैं। अगर वहां पे इफ से जुड़ता है तो इफ से जोड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि कंडीशन होती है तो वो अनलेस से जुड़ता है, या फिर एज इफ से जुड़ता है, या फिर इन केस से भी जुड़ता है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। इन चीजों से अगर आप जोड़ोगे तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स में एक और देख लो, बिकॉज, सिंस, एज, दो, ऑल दो से जोड़ोगे या सो दैट से जोड़ोगे तो वो सेंटेंस जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद फिर आते हैं सिंपल में। तो सिंपल में तो बिल्कुल सिंपल है, आप उसे इंफिनिटिव से जोड़ सकते हो, आप उसे आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ो लगाओगे तो वो पार्टिसिपल बन जाएगा, और आप उसे प्रेपोजिशन लगा के भी जोड़ सकते हो। तो इसकी जो ट्रिक है वो है TIP, टिप, टी फॉर टू प्लस इंफिनिटिव, आई फॉर वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है पार्टिसिपल, और P फॉर प्रेपोजिशन। तो इस तरीके से आप लगा के कर सकते हो। चलो अब हम एक एग्जांपल करते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, ये उनको अपन अप्लाई करते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ एक वाक्य है कि राम वेंट टू मार्केट, श्याम वेंट टू मार्केट, और आपको कहा गया, ये मान लो नहीं है आपके साथ, आपको कहा गया कंपाउंड बनाइए। तो अब वो आपकी जो ट्रिक है ना फैन बॉयज वाली, वो याद करो। सबसे पहले एफ आएगा फैन में, तो 4 आएगा, तो 4 से हम इसे नहीं जोड़ सकते। उसके बाद आता है ए फॉर एंड, तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं कि राम भी मार्केट गया, श्याम भी मार्केट गया, मतलब दोनों मार्केट गए, तो राम एंड श्याम कर सकते हैं ना। तो हो गया हमारा राम हमने जोड़ दिया, एंड श्याम वेंट टू मार्केट। आई ना हमारे ट्रिक काम। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंड दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उन दोनों सब्जेक्ट को हमें एंड से जोड़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई डाउट रह जाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको हर टॉपिक कवर करा दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारी लाइव क्लास शाम को 7 बजे होगी, 7:30 बजे होगी लाइव क्लास, बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलना। सुबह 6:30 बजे होती है और शाम को 7:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं कि हमारी ट्रिक वहां पे काम करती है कि नहीं करती। देखो एक बार फिर से हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, और इस बार कंपाउंड सेंटेंस में हमें बट का यूज करना है। मान लीजिए बट नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, तो वही हमारी फैन बॉयज वाली ट्रिक अपनाएंगे। ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, वो धनवान है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो क्या है कि हमारे देखो फैन बॉयज वाली ट्रिक ध्यान रखो। अब बी तो बट लिखा हुआ है तब तो ठीक है, पर अगर नहीं लिखा हुआ है तो FANBOYS, देखो एफ से जुड़ेगा, एफ से फोर नहीं लग रहा है, एंड से भी कहीं नहीं जुड़ रहा है। अगर दोनों चीजें एक होती है ना, कि जैसे वो अगर अनहैप्पी की जगह अगर हैप्पी होता कि ही इज रिच, ही इज हैप्पी, तो हम एंड से लगा सकते थे कि ही इज रिच एंड हैप्पी, ही इज रिच एंड हैप्पी। लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है, इसलिए एंड भी काम नहीं करेगा, ये भी एंड भी काम नहीं करेगा। बी का मतलब होता है बट काम करेगा। भाई वो धनवान है किंतु वो खुश नहीं है। वो धनवान है, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, ही इज रिच बट अनहैप्पी। तो इसको हम जोड़ेंगे, ही इज रिच बट अनहैप्पी। आ रहा है समझ में? ट्रिक आ रही है, काम कर रही है ना ट्रिक? बिल्कुल करेगी, 100% करेगी। इसलिए कह रहा हूं क्लास को कंप्लीटली देखा करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो एक बार फिर से
एक बार फिर से वही ट्रिक हम अपनाएंगे, कौन सी, हमारी बट वाली ट्रिक अपनाएंगे। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, उसने बहुत कठिन मेहनत की लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। जब ऑपोजिशन हो ना, अलग अलग चीजें हो रही हो, कॉन्ट्रास्ट हो रहा हो, विरोधाभासी चीजें हो, तो हमेशा ध्यान दो बट का यूज करना है। और एक जैसी चीजें हो रही हो कि ये मतलब दोनों एक जैसा काम हो रहा हो, तो वहां पे आपको एंड लगाना है। तो उसने मेहनत तो करी, तो मेहनत करी इसका मतलब उसे पास हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं तो उल्टा हो गया, तो अपोजिशन हो गया, तो वहां पे हम बट का यूज करते हैं कि ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। कर रही है हमारी ट्रिक काम? बिल्कुल कर रही है। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, अब कंपाउंड है, और से जोड़ना है, और का मतलब होता है या तो ये या ये। तो देखो, मेक हैस्ट यू विल बी लेट, मेक हैस्ट का मतलब होता है जल्दी करो, यू विल बी लेट, या फिर आप लेट हो जाओगे, तो ये करो या फिर ये हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या जोड़ेंगे हम, इसको मेक हैस्ट और से जोड़ देंगे, और यू विल बी लेट, नहीं तो तुम अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से देखो आपको कंपाउंड से जोड़ना है। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। कंपाउंड में सो या देयरफॉर से भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको कंपाउंड के दिखा देता हूं। हाँ, नाइदर नॉर का देख लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आ सकता है, नाइदर नॉर भी आ सकता है, आइदर और भी आ सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, ही इज अ टीचर, ही इज अ राइटर। अब सब्जेक्ट एक ही है, ध्यान देना, सब्जेक्ट एक है ना, तो सब्जेक्ट तो एक बार आएगा शुरू में, लेकिन अलग अलग चीजें है ना, उससे पहले लगेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। कई बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि सर हम अगर शुरू में लगा दे तो, अगर सब्जेक्ट अलग अलग होता और काम एक ही होता ना, तो आप शुरू में लगा सकते थे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, तो वहां पे ऐसे कर सकते थे कि राम इज टीचर एंड श्याम इज टीचर, तो हम ये करते थे कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज टीचर। लेकिन यहां पर है कि वो एक टीचर भी है और वो एक राइटर भी है, तो अब हमें यहां पर लिखना है कि ही इज, वो है, नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ राइटर। आ रहा है ना समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो बच्चों। नेक्स्ट देखो यहां पे, इसको हम करेंगे नाइदर नॉर से। नाइदर नॉर का मतलब होता है कि दो में से कोई नहीं, ना तो ये और ना ही वो। तो एक, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट सेंड अ मैसेज, ना तो वो आया और न ही उसने कोई मैसेज भेजा। तो सब्जेक्ट तो एक ही बार आया है, लेकिन काम भिन्न भिन्न है, तो दो तरीके हैं। तो इसको कैसे करना है कि नाइदर डिड ही कम नॉर सेंड अ मैसेज, ना तो वो आया और न ही उसने मैसेज भेजा। इस तरीके से आपको करना है। नाइदर नॉर हो गया, इसी तरीके से आइदर और येट हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब देखो कॉम्प्लेक्स का हम करते हैं, यहां से शुरू होता है कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स में देखो, कॉम्प्लेक्स में हमने क्या कहा था कि WH वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। याद रखना, WH में हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, है ना, विच हो गया, हुज हो गया, तो ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स में। अगर मान लीजिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो कॉम्प्लेक्स में ध्यान देना कि इसमें से कोई WH वर्ड काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आई सा अ मैन ही वॉज ब्लाइंड, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो ब्लाइंड था, अंधा था। अच्छा, व्यक्ति की बात हो रही, इसका मतलब हु से जुड़ेगा, व्यक्ति के लिए आता है हु WH वर्ड में, तो आप लिखेंगे कि आई सा अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। ठीक है ना? तो ऐसे याद रखना, अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में जितने भी WH वर्ड हैं वो याद रखने आपको। ठीक है? कंपाउंड है तो फैन बॉयज वाली ट्रिक याद रखनी है, या फिर वो जो जोड़े हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वो वाले आपको ध्यान रखना है सारे के सारे। ठीक है? अब देखो यहां पे आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स में एक और। अब यहां पे W वाला तो हो गया, हु वाला हो गया, हुम मैंने जिसको या किसको। तो देखो, द बॉय इज माई कजिन यू मेट हिम यस्टरडे, बॉय वो लड़का मेरा कजिन है जिसको तुम कल मिले थे, तो द बॉय हुम यू मेट यस्टरडे इज माई कजिन। तो इस तरीके से आपको इनको जोड़ देना है। अब देखो, पहले हम क्लास इसकी ले चुके हैं जहां पे हमने सिंपल सेंटेंसेस कर दिए थे अच्छी तरीके से। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो जहां पर हमने लिंक शेयर किया हुआ है, वहां पर आपको हमारे क्लास की PDF भी मिलती है, तो वहां से आपको मिल जाएगी क्लास, आप देख लीजिए। या फिर हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको सिंथेसिस की हमारी दूसरी क्लास मिलेगी। उस क्लास में हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो था, जहां पे हमने टोटली सिंपल सेंटेंसेस कर रखे हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं,
क्योंकि क्योंकि एक तो आपका सिंपल सेंटेंस आना ही आना है और एक आएगा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंथेसिस में इस 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा हमने जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो कंप्लीटली करा दी गई है और पीछे बचे हैं 2 टॉपिक ग्रामर के, जो आज और कल हमारे पास 2 दिन का टाइम बचा है, मैं आपको ग्रामर के वो दोनों टॉपिक करा दूंगा। इसके अलावा हम मॉडल पेपर्स, इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी हल करते हैं। हमने ग्रामर के सारे टॉपिक, इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो चैप्टर से होते हैं वो भी मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं। आप पढ़िए, चैनल पे जाइए, हर चीज आपको मिल जाएगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें ज्यादा से ज्यादा। तो धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली क्लास में।